नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 14E, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम ए रोप 10 1/2 मीटर लॉन्ग 4 5/8 मीटर इज कट ऑफ। एक रोप दी हुई है, उसकी टोटल लेंथ दी हुई है आपको 10 1/2 मीटर, ठीक है। अब उसमें से कितनी कट कर दी गई? 4 5/8 मीटर। अब जो बची हुई रोप है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ क्या दी हुई है? टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 1/2 मीटर। 10 1/2 मीटर। 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 मीटर दी हुई है आपको लेंथ, ठीक है। अब इसमें से कट कर दी गई 4 5/8। कट ऑफ लेंथ ऑफ रोप, जितनी रोप की लेंथ कट की गई वो क्या है? 4 5/8। 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37/8 मीटर, ठीक है। तो अब रिमेनिंग लेंथ निकालनी है, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप टोटल में से जो कट कर दी उसको माइनस कर दोगे, तो 21/2 में से 37/8 को माइनस कर दोगे। 2 और 8 कैल्शियम 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 की 21 के साथ मल्टीप्लाई 84, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 की 37 के साथ मल्टीप्लाई 37। तो ये आ जाएगा आपका 7 - 3 47/8 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 5 मीटर लॉन्ग। 5 मीटर का कपड़ा दिया हुआ आपको एक। आफ्टर वॉशिंग इट श्रिंक्स बाय 125 ऑफ इट्स लेंथ। अब वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक मीन सिकुड़ना। कितना सिकुड़ रहा है वो? 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। जो इसकी लेंथ है उसका 1/25। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। अब आपको लेंथ निकालनी है क्लॉथ की, वो उसके वॉशिंग के बाद कि कितनी बची हुई है लेंथ उसकी। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, लेंथ ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर। अब श्रिंक कितना हो रहा है वो? क्लॉथ श्रिंक्स, कितना श्रिंक हो रहा है? 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। 1/25 ऑफ इट्स लेंथ है ना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, लेंथ कितनी है इसकी? 5। तो 5 × 5 5 5 25 मीन्स वो 1/5 मीटर क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग, उसको धोने के बाद कितनी लेंथ आएगी इसकी? टोटल लेंथ कितनी है? 5। अब उसमें से कितना सिकुड़ गया वो? 1/5, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करो। 5 और 1 कैल्शियम 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ जाएगा? 24/5 मीटर। ये लेंथ आ जाएगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। I bought wheat worth ₹12 1/2, rice worth ₹25 3/4 and vegetables worth ₹10 1/4। मैंने क्या खरीदे हैं? गेहूँ खरीदे हैं 12 1/2 रुपीज़ के, चावल खरीदे हैं 25 3/4 रुपीज़ के, और वेजिटेबल्स खरीदी हैं 10 1/4 रुपीज़ की। आई गेव ए 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। और कितने शॉपकीपर को कितने दिए हैं? 100 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड ही रिटर्न टू मी। अब ये बताना है कि शॉपकीपर कितने वापस करेगा। तो जितने के चावल गेहूं और वो खरीदे हैं सब्जियां, उनको ऐड करके 100 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, टोटल मनी गिवन टू शॉपकीपर।
शॉपकीपर को कितने रुपीस दिए हैं उसने? 100 रुपीस। अब सामान जितना खरीदा है उसने वो माइनस कर दोगे। मनी पेड टोटल मनी फॉर गुड्स बोट। जितने का उसने सामान खरीदा है उसके लिए कितनी टोटल मनी आएगी वो देखो। 12/2 12/2 को क्या लिखोगे? 25/2 प्लस 25 3/4 25 की 4 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 करोगे 103/4 प्लस 10 1/4 41/4 आ जाएगा। इतने के तो उसने गेहूँ खरीदे, ये चावल खरीदे, ये सब्जियां, इन तीनों को ऐड कर दो। क्या जाएगा? 2 4 और 4 का एलसीएम 4 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 की 25 से मल्टीप्लाई 50 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 की 103 से मल्टीप्लाई 103 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 की 41 से मल्टीप्लाई 41। तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 103 प्लस 41, ये हो जाएगा 44 और 150 194 आ जाएगा। 194 डिवाइड बाय 4 2 पे कट हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 7 जा 14 तो 97/2 रुपीज़ आएंगे। रुपीज़ 97/2। अब शॉपकीपर रिटर्न्स मनी। शॉपकीपर अब कितने वापस करेगा? उसको 100 दिए है ना, इतने का सामान लिया तो 100 में से ये माइनस कर दोगे 100 माइनस 97/2। ठीक है, एलसीएम लेओगे 1 और 2 का 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 की 100 से मल्टीप्लाई 200 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 की 97 से मल्टीप्लाई 97 200 माइनस 97 103 डिवाइड बाय 2 तो इतने रुपीज़ वो वापस कर देगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 500 ऑरेंज इन ए बॉक्स, टोटल बॉक्स में कितने ऑरेंज दिए हुए हैं? 500। 3/25 आर रोटन, उनमें से 3/25 क्या है? रोटन है। एंड 1/5 आर केप्ट फॉर गेस्ट और 1/5 क्या रखे गए हैं? गेस्ट के लिए। हाउ मनी ऑरेंज आर लेफ्ट इन द बॉक्स। अब ये बताना कि कितने बचे हुए हैं। तो टोटल ऑरेंज कितने हैं? फोर्थ क्वेश्चन है ये। टोटल ऑरेंज इन बॉक्स 500। अब उनमें से रोटन ऑरेंज कितने आएंगे? रोटन ऑरेंज इन द बॉक्स, रोटन ऑरेंज कितने हैं? 3/25 3/25। अब 3/25 किसका है? ये 3/25 टोटल ऑरेंज का 3/25 लेना आपको। तो 3/25 ऑफ टोटल ऑरेंज। अब ये कट हो जाएगा 25 1 जा 25 25 2 जा 50 जीरो लगा दोगे पीछे, फिर ये वाली जीरो बच जाएगी ना। तो 20 की 3 से मल्टीप्लाई 60 मतलब 60 क्या है? रोटन ऑरेंज है। उसके बाद फिर गेस्ट के लिए रखे गए हैं 1/5 कीप्ड फॉर गेस्ट। गेस्ट के लिए कितने रखे गए हैं? 1/5 1/5 ऑफ टोटल ऑरेंज। जो टोटल ऑरेंज है उनका 1/5 तो ये 100 आ जाएगा। कट करोगे तो 100 ऑरेंज किसके लिए रखे गए हैं? गेस्ट के लिए। अब हमें बताना है कि कितने बचे हुए हैं ऑरेंज लेफ्ट इन द बॉक्स। ऑरेंज लेफ्ट इन बॉक्स, बॉक्स में कितने ऑरेंज बाकी है ये बताना है। टोटल कितने थे? 500। उसमें से खराब कितने हैं? 60 और गेस्ट के लिए कितने रख दिए? 100। तो 500 माइनस 100 400 400 माइनस 60 340 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5।
एन ऑर्नामेंट पीस इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, एक ऑर्नामेंट पीस है वो गोल्ड और कॉपर का बना हुआ है। इट्स टोटल वेट इज 96 ग्राम। इफ 1/12 ऑफ द ऑर्नामेंट इज कॉपर फाइंड द वेट ऑफ गोल्ड। देखो गोल्ड और कॉपर दो ही वेट है ना उसमें, वो गोल्ड और कॉपर दो ही मेटल हैं, तो टोटल वेट कितना दिया हुआ है 96 ग्राम। टोटल वेट ऑफ ऑर्नामेंट कितना दिया हुआ है 96 ग्राम। 1/12 ऑफ ऑर्नामेंट इज कॉपर, टोटल वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट कितना दिया हुआ है 1/12। 1/12 ऑफ टोटल वेट कितना है 96, तो 12 1 12, 12 8 96, तो 8 ग्राम क्या आ गया उसमें कॉपर। तो टोटल वेट ऑफ गोल्ड का वेट बताना है, तो गोल्ड का वेट कितना आएगा, टोटल वेट कितना है ऑर्नामेंट का 96, उसमें से कॉपर कितना है 8, तो कितना बचेगा 96 माइनस 8 88, तो 88 ग्राम आ जाएगा गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। A girl did half of the sum work on Monday and 1/3 of it on Tuesday. How much will she will have to do on Wednesday in order to complete the work? जब भी आपको ये ना दिया हो ना कि टोटल पैसे कितने हैं, टोटल वर्क कितना है, तो आप क्या लेट करोगे उसको 1 लेट करोगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना लेट करोगे 1, लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। टोटल वर्क 1 लेट किया आपने। अब गर्ल ने क्या किया, मंडे को हाफ कर लिया, वर्क डन ऑन मंडे, मंडे को उसने हाफ किया। ठीक है, हाफ मीन्स 1/2 एंड 1/3 ऑफ इट ऑन ट्यूसडे, वर्क डन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या किया उसने 1/3 मीन्स 1/3। हाउ मच विल शी हैव डू ऑन वेडनेसडे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क? वर्क शुड बी डन ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितना काम करना है उसको टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है 1, उसमें से 1/2 उसने मंडे को कर लिया, 1/3 उसने ट्यूसडे को कर लिया, तो जो बचा हुआ है उसको वेडनेसडे को करना पड़ेगा, तो ये बचा हुआ वर्क आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेओगे 2 और 3 का 6, 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 वर्क उसको करना पड़ेगा वेडनेसडे को कंप्लीट करने के लिए काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। A man spends 3/8 of his money and still has ₹720 left with him. How much money did he have at first? तो लेट कर लो उसके पास मनी x थी। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, लेट टोटल मनी इज इक्वल टू ₹x, x लेट कर ली। अब उसने स्पेंड कितने किए हैं 3/8, तो मनी स्पेंड कितने कर दिए उसने 3/8 ऑफ टोटल मनी। टोटल मनी कितनी थी उसके पास x, तो उसका 3/8 उसने स्पेंड कर दिया। 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 8, तो 3x/8 आ गया। ठीक है, अब स्टिल हैज 720 लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास 720 बचे हुए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 720 बचे हुए हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे हुए हैं ये देखो, मनी लेफ्ट कितनी आएगी, टोटल कितने थे उसके पास x मान के चले थे आप। टोटल स्पेंड कितने कर दिए उसने 3x माइनस 8, 3x/8। तो अब टोटल मनी में से जो उसने स्पेंड कर दिए उनको आप माइनस कर दोगे तो बची हुई मनी आ जाएगी ना, तो x/1 माइनस 3x/8 क्या आ जाएगा, एलसीएम ले 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 की 3x से मल्टीप्लाई 3x, तो 8x माइनस 3x क्या आ जाएगा 5x/8। ठीक है, हमारी मनी लेफ्ट क्या आई 5x/8, वो कह रहे हैं कि 720, तो मनी लेफ्ट के नीचे क्या लिख दोगे 720, हमारा क्या है 5x/8।
ये 8 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है ना यहाँ, तो साइड चेंज करोगे तो अगर साइड चेंज कर रहे हो आप किसी नंबर की, तो अगर डिवाइड में है नंबर तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा और माइनस में है तो प्लस में जाएगा। अब ये 8 डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 5x। अब 720 मल्टीप्लाई बाय 8, अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लेके आओ 5 को, डिवाइड में जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x। अब कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 144 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1152, तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹1152। तो टोटल मनी कितनी थी उसके पास 1152, 1152, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन ए स्कूल 4/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी बच्चे हैं उनका अगर आप 4/5 करोगे तो वो क्या आएंगे बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 100, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स मान के चलोगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x मान लिया आपने टोटल। अब 4/5 क्या है, उनमें से बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएंगे 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 4/5 किसका लेओगे आप, टोटल स्टूडेंट का 4/5 लेओगे, टोटल कितने हैं x, तो 4 की x के साथ मल्टीप्लाई 4x/5, तो ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए। अब वो क्या रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 100, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो, क्या आएगी नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितने थे x, उसमें से बॉयज कितने हैं 4x/5, तो टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो, गर्ल्स आ जाएंगी, तो x/1, 5 और 1 कैल्शियम 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 की x के साथ मल्टीप्लाई 5x, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 की 4x के साथ मल्टीप्लाई 4x। अब ये आ जाएगा 5x - 4x, x आ जाएगा डिवाइड बाय 5। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, वो कितनी बोल रहे हैं 100, और हमारी कितनी आई है x/5, ये 5 डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ये x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, 5 की 100 के साथ मल्टीप्लाई 500 आ जाएगी, और x क्या लेके चले थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉयज हमारे क्या आए थे नंबर ऑफ बॉयज 4x/5, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 500, इसमें x की जगह 500 पुट कर दोगे, डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, ये 100 पे कट हो जाएगा, 100 की 4 से मल्टीप्लाई 400 बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर फिनिशिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी, उसने 3/4 जितनी भी टोटल जर्नी थी उसका अगर 3/4 कवर किया तो उसको क्या पता लगा कि आई फाइंड दैट 12 किलोमीटर ऑफ माई जर्नी इज कवर्ड। 3/4 ऑफ जर्नी कवर करने के बाद उसकी 12 किलोमीटर जर्नी कवर्ड हुई है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड, ये बताना कि कितनी डिस्टेंस बची हुई है, ठीक है। तो टोटल जर्नी को लेट कर लो, लेट टोटल जर्नी इज इक्वल टू 1 मान के चलोगे टोटल जर्नी को। अब 3/4 कवर कर लिया ना उसने, तो 3/4 ऑफ टोटल जर्नी, 3/4 ऑफ टोटल जर्नी का 3/4 कवर किया, लेकिन इसको ऐसे मत करो, ये मानो मत, लेट ये मत करो। 3/4 ऑफ टोटल जर्नी, जब उसने 3/4 कर ली थी टोटल जर्नी कवर, तब कितनी डिस्टेंस कवर हुई थी 12 किलोमीटर। वही यही बोल रहे हैं ना कि 3/4 टोटल जर्नी का 3/4 कवर किया था उसने, तो कितना कवर हुआ था 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था उसका। अब टोटल जर्नी निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा टोटल जर्नी और इज इक्वल टू 12, 4 डिवाइड में है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में,
टोटल जर्नी क्या आ जाएगी, ये 4 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3 मल्टीप्लाई में था टोटल जर्नी के साथ, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 किलोमीटर आ जाएगी टोटल जर्नी। हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितनी डिस्टेंस बाकी है उसको कवर करनी, ये बताना है। तो डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितनी डिस्टेंस बची हुई है, टोटल कितनी थी 16, कितनी कवर कर ली उसने 12 किलोमीटर, तो कितनी बच जाएगी 4 किलोमीटर बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। When अजीत ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर, जब अजीत ने 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, कि 1/4 है ना जो टोटल जर्नी की वो बची हुई है। ठीक है, अगर 1/4 बची हुई है तो कवर कितनी की उसने, डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड टोटल कितनी थी 1, उसमें से उसने 1/4 कवर कर ली। ठीक है, तो 1/4 ऑफ लेफ्ट बची हुई है, टोटल डिस्टेंस 1 थी, 1/4 बची हुई है, तो कवर कितनी की, जितनी उसने टोटल डिस्टेंस है उस जितनी कवर की है माइनस कर दोगे, टोटल डिस्टेंस में से जितनी बची हुई है उसको अगर माइनस कर दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी ना जो उसने कवर की है। तो एलसीएम ले लो इनका, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4, 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 - 1 3/4, 3/4 ऑफ टोटल जर्नी आएगा ये। ठीक है, तो उसने कितनी जर्नी बची हुई है, डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 3/4 ऑफ टोटल, जो टोटल है उसका 3/4 उसने कवर कर लिया। हमें कितना दिया हुआ है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 15 किलोमीटर, स्टार्टिंग वाली लाइन में बोला उसने कि अजीत ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर, और हमारी क्या है 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिख लो या टोटल जर्नी। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये 15 है, ये 4 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कट हो जाएगा, 5 के 4 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी 20 किलोमीटर, यही निकालनी थी आपको, व्हाट वाज द फुल लेंथ ऑफ जर्नी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। In a particular month, a man earns 7/20/100, 7200 उसकी अर्निंग दी हुई है। आउट ऑफ हिज इनकम ही स्पेंड्स 3/10 ऑन फूड, 1/4 ऑन हाउस रेंट, 1/10 ऑन इंश्योरेंस एंड 2/25 ऑन हॉलीडेज। हाउ मच डिड ही सेव इन दैट मंथ, ये बताने कि कितने बचाए है उसने, टोटल मनी कितनी, टोटल अर्निंग कितनी दी हुई है उसकी, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹7200। ठीक है, अब उसकी स्पेंडिंग्स कितनी है, टोटल स्पेंड्स कितने खर्च किए उसने, 3/10 तो उसने फूड पे खर्च किए, 3/10, 1/4 उसने हाउस रेंट पे, 1/10 इंश्योरेंस पे, और 2/25 हॉलीडेज पे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो, 10, 4, 10 और 25, क्या आएगा एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10, 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25, 25 की 1 से मल्टीप्लाई 25, 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10, 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10, 100 को 25 से डिवाइड करोगे 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 10 65, 65 प्लस 8 73/100 ऑफ टोटल अर्निंग। ठीक है, 73/100 टोटल जो मनी थी ना, तो उसमें कितने स्पेंड किए, उसमें से 73/100 ऑफ टोटल अर्निंग। अब हमें क्या निकालना है कि सेविंग कितनी है उसकी, ये बतानी है। तो 73/100
ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल अर्निंग कितनी है उसकी 7200, 00 से 00 कैंसिल, 73 की 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा आपका 5256 रुपीज़ 5256। तो सेविंग कितनी आ जाएगी उसकी, टोटल सेविंग, टोटल अर्निंग कितनी थी इसकी 7200, उसकी इनकम 7200 थी, उसमें से उसने कितने खर्च कर दिए 5256। तो सेविंग क्या आ जाएगी उसकी, टोटल में से स्पेंड जो किए हैं उसने उनको माइनस कर दोगे, तो 7200 में से 5256 को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 1944 रुपीज़ 1944, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का।